तारीफ था, बट साथ में थोड़ा सा सच भी निकल गया। कोई बात नहीं। नाम मेरा रेनू है, एंड प्रोफेशनली एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ करंटली। एंड पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली कर। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक डायबिटीज हम सबको पता होते हुए भी नहीं पता वाला एक टॉपिक होता है। ओके, हमें आधा अधूरा पता रहता है, हाँ कुछ होता है, खाना ज्यादा भूख लगता है, ज्यादा एनर्जी ऐसा लगता है नहीं है बिल्कुल, फिर इंसुलिन कम हो गया, फिर पैनक्रियास गया, सब कुछ दिमाग में चलता है। पर पूरी तरह से स्टोरी किसी को नहीं पता होती। ओके, सो ये जो बुक है द डायबिटीज बुक, ओके, ये बुक बहुत ही जबरदस्त है। मैं बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है ये। और मुझे पता नहीं था ऐसा कोई बुक एग्जिस्ट करता है। ये बुक लिखा गया था बाय डॉक्टर जेसन फंग। एंड ये बुक बहुत, मुझे नहीं लगा था मुझे इतना अच्छा लगेगा। मैं यूजुअली डिजीजेस के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, कि न्यूट्रिशन से कुछ मिल जाए बस उसे पकड़ लूं। तो एक ओबेसिटी कोड, कैंसर कोड एंड डायबिटीज कोड, तो डायबिटीज थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उसे पकड़ लिया। ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो क्या स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? कैन आई गेट अ थम्स अप? ओके, हाई फाई, एनीथिंग? या, ओके। सो द डायबिटीज कोड जेसन फॉर्म एक रेवोल्यूशनरी बुक में से कहना चाहूंगी। ओके, सो इसमें डॉक्टर जेसन फंग एक नेप्रोपैथिक सर्ज लाइक रिसर्चर थे। एंड उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसमें डायबिटीज, उसके अंडरलाइन फैक्ट्स और उसे कैसे क्योर करते, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है विद स्टैटिस्टिक्स। ओके, ओके, क्या स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। अब? हाँ, डन। ओके, सो डायबिटीज जो है, अगर मैं अपने फादर से पूछती थी कभी कि आपने डायबिटीज के बारे में सुना, तो पापा हमेशा जवाब देते थे कि सुना था बट इतना नहीं, वो लेवल का नहीं। बट अभी जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, तो ऐसा कोई इंसान मैं आज तक किसी से नहीं मिली जिन्होंने ये बोला है कि मुझे डायबिटीज पता नहीं है क्या चीज है, ऐसा भी कोई बीमारी होता है। सो डायबिटीज पहले के टाइम में एक रेरिटी था, एंड करेंटली वो एक एपिडेमिक है। ऑलमोस्ट अमेरिका का 90 to 95%, वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटीज से ग्रसित। ओके, सो ये मजाक की बात नहीं है। मैं अमेरिका का एग्जांपल लिया क्योंकि मैं उससे रिलेटेड कुछ एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगी। एंड इंडिया में भी उसकी कमी नहीं है। ओके, डायबिटीज का स्टैटिस्टिक्स इंडिया में भी बार बार लगातार हर साल के तहत बढ़ रहा है। एंड उसमें से सबसे ज्यादा फास्ट स्प्रेडिंग है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करने वाले हम लोग। तो टाइप 2 डायबिटीज को पहले के टाइम से ही क्रोनिक और एक प्रोग्रेसिव डिसीज बोला गया था। यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पूरी जिंदगी इसको झेलना पड़ेगा। और इस बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि न्यूट्रिशन या डाइट को चेंज करके आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते। डायबिटीज का सबसे कॉमन उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था कि मेडिसिन लो, इंजेक्शन लो, या तो फिर सर्जरी में आ जाओ। याद रखिए, मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूँ यहाँ पर। आपके सर्जरी में आपका आता है बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें बहुत ही मजेदार सर्जरी लगी मुझे तो। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था लोग इस तरह की कोई सर्जरी कराते हैं। एक इन्वेंसिव सर्जरी जिसमें आप स्टमक का एक पार्ट जो होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं ताकि आपका एपेटाइट कम हो जाए। ओके, सो मुझे ये थोड़ा डरावना लगा। बट डॉक्टर जेसन फंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी निकाली कि आप कोई ड्रग्स को यूज करके एक डाइटरी डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं। ओके, डाइटरी डिजीज यानी आपके डाइट में कुछ गड़बड़ हुई, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो ड्रग्स या डिवाइसेस से कैसे ठीक करेंगे। स्क्रीन,
यप। सो ये थी आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी। तो डायबिटीज को सर ने एक बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि डायबिटीज जो है आपकी बॉडी का जो है इंसुलिन रिस्पॉन्स है। ओके, और वो कब होता है? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को ओवर कंज्यूम करते हैं, जितना स्टिपुलेटेड अमाउंट रहता है उससे ज्यादा करते हैं। एंड फिर उसको रिवर्स कैसे करेंगे? सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट आप कम कर लीजिए, आपका डायबिटीज खत्म, टाइप 2 डायबिटीज। ओके, सो अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, फिर इतने सारे डॉक्टर्स, इतना वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन, आपका वर्ल्ड डायबिटिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये सब कभी आपको ये बात क्यों नहीं बताते कि आपका डायबिटीज तो आपके डाइट को कंट्रोल करके ठीक हो जाएगा? अब वो भी मजेदार बात है। तो बेसिकली डायबिटीज में होता है कि आपका इंसुलिन क्या कर रहा है, आपका बॉडी, आपने ओवर कंज्यूम किया कार्बोहाइड्रेट्स को आपके बॉडी ने फैट में, सॉरी, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और ये इंसुलिन क्या करेगा, उसको सेल के अंदर में लेके जाएगा। अब डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आप ओवर कंज्यूम करे जा रहे हैं, बॉडी ग्लूकोज बनाया जा रहा है, एंड इंसुलिन उसे सेल के अंदर में धक्का मार रहा है। ये आपका जापानीज सबवे का एक एग्जांपल है, जहां पे ओवर क्राउडिंग हो गया है एंड वो इंसुलिन बॉडीगार्ड्स जो है सेल के अंदर में धक्का मार रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब इंसुलिन और धक्का नहीं मार पाता। उस टर्मिनोलॉजी, जो वो टर्म यूज करते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं लेके जा पा रहा, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके ब्लड में ज्यादा हो गया है, उसको हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। अब ये कैसी बात हुई? अब इसमें बेचारे इंसुलिन का क्या दोष था? सो तो ये मेथड कि आपका कार्बोहाइड्रेट को अगर आप कम करके अपना डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, ये कभी बताया क्यों नहीं जाता? इसका भी एक बहुत मजेदार कारण है। आप देखिए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिससे गूगल फिट का लिंक भी है। ओके, इनमें से कोई भी आज तक कभी अपने डाइट चार्ट में कभी न्यूट्रिशन के बारे में कोई बात नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि इनके स्पॉन्सर्स देखिए आप, ये सब जो अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन है, इनके स्पॉन्सर है। अभी आप देखिए स्पॉन्सर में कौन है इनके, केएफसी हो गया आपका, फिर पेप्सी हो गया, डेयरी हो गया, मार्स, टेक्सास बीफ, सबवे, तो ये सारे फास्ट फूड के हैं। ओके, फास्ट फूड के सारे ब्रांड्स का नाम यहाँ पे इनके स्पॉन्सर में लिखा है। अब बताइए, अगर इन्होंने गलती से कभी कह दिया कि फास्ट फूड खाने पे आपको इस तरह की डाइटरी डिजीज हो रही है तो इसे बंद कर दीजिए, तो इनका क्या हाल होगा? इसलिए कभी ये बात बताई भी नहीं जाती कि आपका डाइट को चेंज करके आप अपना हेल्थ को वापस रिवर्स कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इवन एक क्लिनिकल सर्वे भी हुआ था 330 पीपल्स को लेकर, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 1 ईयर्स का एक रेजोल्यूशन रखा था, और 1 ईयर तक उन्होंने उन पेशेंट्स के कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट किया था थ्रू कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का रेस्ट्रिक्शन कर दिया था वहां। एंड 1 ईयर के अंदर में देखा गया कि 97% के पेशेंट्स जो है उन्होंने अपना इंसुलिन यूज को बंद कर दिया। ओके, इंसुलिन यूज बंद हो गया एंड वो नो लॉन्गर फॉर्मल डायबिटिक पेशेंट भी नहीं रहे। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी थी, बट इसे अपनाने को हमारे जो फॉर्मल जो हेल्थ एसोसिएशंस थे वो तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? एक मजे की बात है, क्योंकि ये सारे एसोसिएशन इतने समय से डायबिटीज का कारण बता रहे थे फैट को। ओके, सो यहाँ पे बताया गया कि फैट खाने पे क्या होता है, आपका डायबिटीज होता है, हार्ट डिजीज होता है, आपके सारे प्रॉब्लम, ओबेसिटी, आप जितने भी डाइटरी डिजीज को ले ले, सारा का जड़ फैट है। ये बताया गया था हेल्थ एसोसिएशंस के द्वारा। और उसकी जगह में उन्होंने क्या किया, बोला कि अगर आपको फैट ही खाना है तो आप कार्बोहाइड्रेट खा लो, पास्ता खाओ, नूडल्स खाओ, शुगर लो, और वो क्या करेगा, आपको ठीक रखेगा। एंड अगर अभी उन्होंने बात को मान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने पे एक्चुअली डायबिटीज हो रहा है, तो ये 50 साल से ये जो चीज हमें गलत बता रहे थे, फिर क्या होगा आगे उनके साथ? सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखा कि कैसे
हमारे हेल्थ एसोसिएशंस का मेन मुद्दा हमारा हेल्थ नहीं है, प्रॉफिट है। ओके, सो यहाँ पे वही डॉक्टर फंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से ये जो मिथ फैल रहा है कि फैट की वजह से डायबिटीज होता है, उसको उन्होंने ब्रेक किया। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि ग्लूकोज और इंसुलिन का इंटर रिलेशन के बारे में, कि कैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आगे बताया गया है, जो मैं थोड़ा लेटर बताऊंगी। एंड ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं कि हम सबको क्या जानना है कि डायबिटीज को रिवर्स कैसे करते हैं। ओके, डायबिटीज को पहले बताया गया था कि वन वे स्ट्रीट है, एक बार हो गया पूरी जिंदगी झेलना है, और तब तक झेलना है टाइप 2 को जब तक आप इंसुलिन इंजेक्शन में नहीं आते। ओके, बट टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपका वेट लॉस। अब मेडिकेशन जो है वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, और इंसुलिन वेट गेन में हेल्प करता है। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगी। अब एक मजे की बात है, टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, जिसमें आपका पैनक्रियास जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, टोटल स्टॉप। अब उस चीज के लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन इंजेक्शन या मेडिकेशन लेते हैं। ओके, बट टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में आपका इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज सेल में जा रहा है, बट ग्लूकोज ओवर हो गया है आपका बॉडी में, इस वजह से वो लीक कर रहा है आपके ब्लड वेसल्स में। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइप 1 में आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज दिख रहा था, उस तरह टाइप 2 में भी आपको आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इंसुलिन दे दो। इंसुलिन की कमी नहीं है यहाँ पे। अब ये इंसुलिन जो हम लोग बार बार टाइप 2 में देते रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है। और इंसुलिन कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि जब आपको उसकी जरूरत नहीं है उसको आप लोग बार बार ले रहे हैं, इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आप कोई एक ड्रगिस्ट को देखे जिन्होंने ड्रग स्टार्ट किया है, ओके, तो वहां पे क्या होता है, आपने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ड्रग लिया तो बहुत अच्छा, बहुत यूफोरिक फीलिंग आया, बहुत मजा आ गया, बट कुछ समय बाद में उतने से काम नहीं चलता, और क्या कहते हैं, और ड्रग लेते हैं तो और अच्छा फीलिंग आता है। आपका बॉडी क्या कर रहा है यहाँ, आपका बॉडी अपने होम्योस्टेसिस यानी कि अपना बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी हर टाइम अच्छा फील नहीं कर सकता बॉडी, तो बॉडी क्या करेगा, वो ड्रग के इफेक्ट को काटने की कोशिश करेगा, तो हम लोग और ज्यादा इंटेक उसका बढ़ाएंगे। अब कुछ समय बाद इंसुलिन भी क्या करता है, आपका बॉडी में आपका ग्लूकोज आप डालते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपका बढ़ते जा रहा है, तो आपका बॉडी भी इंसुलिन बना बना के थक गया। अब इंसुलिन जो है और ज्यादा सेल्स के अंदर में ग्लूकोज को नहीं ठेल पा रहा है, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज यूज नहीं कर रहे हैं। जितना आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा आपने ग्लूकोज का इंटेक कर लिया, तो इंसुलिन क्या करेगा उसमें। ओके, सो ये एपिडेमिक जो था ये टाइप 2 डायबिटीज का 1980s के आसपास में ही शुरू हुआ। उस समय वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था डायबिटिक पेशेंट्स में, बट जैसे ही इंसुलिन फॉर्मूला का लाइक आविष्कार हुआ कि इंसुलिन इंजेक्शन देने गए, वो एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज के लिए बने थे, बट डॉक्टर्स ने उसको टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हो गई सारी गड़बड़। टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंसुलिन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट इंसुलिन आपका वेट गेन जो कि एक मेजर फैक्टर होता है आपका डायबिटीज में, उसको करता है। डायबिटीज बहुत ही क्या कहूँ इसे, बहुत ही खतरनाक नहीं बोल सकती मैं, बट टाइप 2, ओके, टाइप 2 एक डाइटरी डिजीज होता है, यानी कि आप कन्वर्ट इसे रिवर्स कर सकते हैं आप, बट कोई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मैक्सिमम लोग पूरी जिंदगी टाइप 2 डायबिटीज से सालों 20 साल 30 साल लेते रहते हैं इंसुलिन इंजेक्शन, फिर मेडिकेशन में आते हैं। मेटफॉर्मिन हो गया आपका मोस्ट कॉमन मेडिकेशन जो कि डायबिटीज में दिया जाता है, एंड एंड में वो मेडिकेशन लेते हुए चले जाते हैं, क्योंकि मेडिकेशन के इल इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। ओके, सो तो आप एफिशिएंटली डायबिटीज को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ओके, डायबिटीज, बाय द वे, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में मैं बताना भूल गई थी। डायबिटीज के बहुत सारे सिम्टम्स हम लोग को देखने मिलते हैं। ओके,
जैसे आपके नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स में हो गया, आपके टाइप 1 में जैसे आपको हंगर हो गया, एक्सेसिव थर्स्ट हो गया, फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो गया आपका, फिर आपके बॉडी में आपका नेफ्रोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया, स्ट्रोक हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, एंड आपका जो है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू फैट, वो भी आपका वन ऑफ द सिम्टम्स में आ जाते हैं इन द प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डायबिटीज। ओके, और उसमें एक बहुत ही मजेदार चीज मुझे पता चली है हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है कि आपका ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में ज्यादा दिखा रहा है, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड का ज्यादा दिखा रहा है। ओके, बट ये चीज केवल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में दिखा रहे हैं, बट दोनों रीजंस वेरी करते हैं। एक इसलिए हो रहा है क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, दूसरा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैनक्रियास इंसुलिन बना रहे हैं बट आपका सेल्स और उन ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिवली आप कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इसका हुआ था कि आपके जॉस में वायर डालकर जॉस को बंद कर दिया जाए ताकि आप कोई चीज को च्यू ना कर पाए। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी जो लोग लिक्विड फूड ले रहे थे जो कि शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट ही तो मेन चीज है जो कि आपको ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है आपके ब्लड में। सो फायदा क्या हुआ इसका, कुछ नहीं। फिर 1925 में लैंसेट ने एक अल्सर रिमूवल के दौरान देखा था कि स्टमक स्टमक के पार्शियल रिमूवल में आपका एपिटाइट भी कम होता है। तो उन्होंने फिर देखा कि अच्छा चलो इससे भी हो रहा है, तो फिर उन्होंने एक सर्जरी निकाल ली कि डायबिटीज होने पे आपका पार्शियल एक पार्ट निकाल लो आप अपने स्टमक का एंड आपका डायबिटीज क्योर हो जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी बात है, क्योर होता है, शॉर्ट टर्म में टाइप 2 डायबिटीज क्योर हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपका स्टमक जो है ना, आप तो उतने ही क्वांटिटी का खाने की कोशिश करें, आपका स्टमक जो है अपने आप को हील करके वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो ये, और ऊपर से सर्जरी एक्सपेंसिव भी होती है एंड साइकोलॉजिकली आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, प्लस इन्वेसिव, एंड ये परमानेंट क्योर नहीं होता है क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को काटते नहीं है देर इज नो वे कि आप अपने डायबिटीज को क्योर कर सकते। सो इसमें कैलोरी डिसेप्शन के बारे में बताया है कि डायबिटीज एंड ओबेसिटी बहुत ही क्लोजली लिंक्ड एक चेन है, कि डायबिटीज होने पे ओबेसिटी नहीं होती है, ओबेसिटी होने पे पर डायबिटीज होने का रिस्क जो है ऑलमोस्ट 360% बढ़ जाता है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग रूल था। एंड इसमें इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा बताता है कि टाइप 1 तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, बट टाइप 2 में यहाँ पे बताता है कि इंसुलिन जो होता है एक सिग्नल होता है बॉडी के लिए कि वो शुगर जो होता है ना आपको बॉडी में उसको बर्न करना बंद कर दे एंड आपको फैट स्टोरिंग को बढ़ा रहा है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपने खाना खाया, आपका बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड। अब शुगर को क्या होता है, शुगर सेल्स में जाता है, एक्सेस शुगर लिवर में जाता है, लिवर उसको क्या करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ग्लाइकोजन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ओके, सो बचा हुआ ग्लूकोज का क्या होता है, बचा हुआ ग्लूकोज को वो फैट में कन्वर्ट करता है, और ये फैट में कन्वर्ट करने का इंडिकेशन देने वाला होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन की वजह से आप वेट गेन हुआ और प्री डायबिटिक स्टेज में आप आ गए जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं। एंड उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है कि आपके बॉडी में आप अपना जो शुगर इंटेक है उसको कम कर दे। शुगर इंटेक कम होने पे क्या होगा आपका, जनरल सी बात है, शुगर इंटेक कम करने पे आपका बॉडी जो है आपका स्टोर्ड जो आपका ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करेगा शुगर में और वो शुगर आपको एनर्जी देगा। तो इसमें आपका पहला था बेरियाटिक सर्जरी जो कि एक बिग नो है, क्योंकि बेरियाटिक सर्जरी आपका टेम्पररी क्योर है, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें हमारे रूट कॉज को कट ऑफ करना है। इवन इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताई, रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका बॉडी क्या है उसको एक नॉर्मल बैलेंस स्टेट में रहने की आदत होती है। तो जब हम एक साइड में बहुत बड़ा चेंज रखते हैं ना तो बॉडी क्या करेगा,
उसका अपोजिट साइड में जाने की कोशिश करेगा, रेसिस्ट करेगा उस चेंज को। और रेसिस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आपको बॉडी स्वेट कर रहा है ताकि आपको बॉडी को कूल कर सके। सिमिलरली उस तरह आपको ठंडा लग रहा है तो आपका बॉडी क्या करेगा, शिवर करेगा ताकि हीट जनरेट हो सके। उसीलिए इन रेसिस्टेंस भी जो होता है आपका एक वर्ड है एडेप्टेबिलिटी के लिए। आपका बॉडी रेसिस्टेंस को जनरेट करता है ताकि वो अडेप्ट कर सके। सेम चीज आपका होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस में। तो टाइप 2 डायबिटीज में लार्ज डोसेस ऑफ इंसुलिन क्या करता है, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है। क्योंकि आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल को काटने की जरूरत है। बट ऐसा होता नहीं। इनफैक्ट ये एक स्टडीज में बताया गया है कि एक स्टैटिस्टिक हुआ था, एक लाइक एक सर्वे टाइप। ओके, उसमें कुछ पेशेंट्स को लिया गया था जिनको ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज था। और उनमें से कुछ लोगों को, उनमें से सभी को एक्चुअली एक लो फैट हाई फैट मेडिटेरियन डाइट में डाला गया। मेडिटेरियन डाइट में यानी कि हाई फैट, मैं जब बोल रही हूँ फैट यानी कि मैं यहाँ सैचुरेटेड फैट की बात नहीं कर रही। ओके, मैं यहाँ फैट जिस बात कर रही हूँ वो है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि आपका नेचुरल डाइटरी फैट्स, उसके डाइट में डाला गया प्लस वेजिटेबल्स। देखा गया ऑलमोस्ट सभी मैक्सिमम पेशेंट्स ने दिखाया कि उनका जो प्री डायबिटिक जो उनका स्टेज था वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया। तो यानी कि ये तो पता चल गया कि डाइटरी फैट के कंजम्पशन से आपका डायबिटीज नहीं होता है, इनफैक्ट वो आपको क्योर करता है। डाइटरी फैट जो होता है आपका एक बहुत बढ़िया स्टिमुलेटर है कि आपको स्ट्रोक से भी बचाता है। बट WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको शुगर को कट करने के लिए बोलते हैं। मैक्सिमम जो आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बताते हैं आपको कि कैसे आपको आपकी कैलोरीज को मेंटेन करना चाहिए। कि आपने अपने डाइट से शुगर को कट कर दिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया, फैट को कम कर दिया, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में वहां पे कोई भी बात नहीं होती। और कार्ब्स को इंट्रोड्यूस करके वो बोलते हैं कि ब्रेड, पास्ता, शुगर जो लेना है आप ले सकते हैं, बस अपने कैलोरी काउंट को बराबर रखें। ओके, बट एक एनालिसिस में बता दिया है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रमोट नहीं करते। ये चीज डॉक्टर लिनस पॉलिंग की बुक द हार्ट हेल्थ के बारे में, जिन्होंने भी पढ़ा है वो पतला सा बुक जिसके बारे में मैंने बहुत पहले एक सेशन लिया था, उसमें भी बताया गया था कि फैट को आप डाइटरी फैट को आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लिंक नहीं कर सकते। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बट साइंटिफिक प्रूफ इस बात का है कि अगर आप रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, आप शुगर ले रहे हैं, तो जिनकी हायर ग्लाइसेमिक लोड होती है वो आपको हायर रिस्क देते हैं डायबिटीज का। इवन एक बहुत बढ़िया बात कि अनसैचुरेटेड फैट्स में आपका एवोकाडोस आ गया, आपके कोल्ड वाटर फिश हो गए, एंड इवन एग्स हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को खाने के लिए मना किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है एंड हार्ट डिसीज हो सकता है इससे। बट एग्स का एक बहुत बढ़िया खूबी है कि 42% रिस्क कम करता है वो डायबिटीज का, ना कि बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स है इस बुक में, बहुत कुछ ब्रेक किया गया जो कि मैं भी सोच रही थी कि गलत है। इस ग्राफ में आप देख लीजिए कि प्रोसेस फूड में, जैसे कि मैंने बताया, ग्लाइसेमिक लोड अगर हायर है तो हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका टेबल शुगर हो गया, चेरीज हो गया, कॉर्न सिरप, व्हाइट ब्रेड, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा है, एंड नेचुरल फूड का ऑब्वियसली कम रहेगा। अगर उसको 4 ग्राम के टेबल स्पून शुगर से कंपेयर करें तो बॉइल्ड राइस का सबसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी आपको बताया कि डायबिटीज में चावल खाओ, उनको बोलो टाटा, नहीं खाना है। इवन चपाती भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। ओके, सो ये मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मैं सोच रही थी कि डायबिटीज पेशेंट को हम लोग यूजुअली बोलते हैं ना चावल मत खाओ, लाइक राइस खाओ,
बट ये कार्बोहाइड्रेट से कैसे लिंक था डायबिटीज, ये बात मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद पता चली। अभी थोड़े हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं कि आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। पहला है फ्रक्टोज को अवॉइड करें। फ्रक्टोज यानी कि आपको सुक्रोज, आपके जो प्रोसेस शुगर जो आप हर तरह के केचप, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, एनहांस्ड वाटर, और क्या बचा है, लाइम जूस, फ्रूट जूस, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सब चीज को बंद करें। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ये तो अच्छी बात है, मैं बोलती हूँ केचप भी बंद कीजिए। आपका केचप हो गया, फिर मफिन्स हो गए, कपकेक हो गया, आइसक्रीम, सैलड ड्रेसिंग, बारबेक्यूज, सब बंद कीजिए। इवन आपका जो योगर्ट खाने का है ना, फ्लेवर्ड योगर्ट बहुत फेवरेट है मेरा, वो भी बंद करिए। तो फ्रक्टोज जो है आपको, स्पेशली आपके जो रिफाइंड शुगर होते हैं उन सोर्सेस से तो बिल्कुल भी बंद करना है। एंड जो आपके आर्टिफिशियल स्वीट एनहांसर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उनको भी नहीं लेना है। शुगर तो शुगर है, बट साथ में जो उसके केमिकल मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट आ गया आपका कि अपने रिफाइंड कार्ब्स को रिड्यूस करें एंड नेचुरल फैट्स को लीजिए। नेचुरल फैट्स में आपका आ गया एवोकाडोस हो गया आपका, फिर आपका एग्स हो गया, देन फिश, कोल्ड वाटर फिश हो गया। इन सब चीजों को आप ले सकते हैं, बट रिफाइंड कार्ब्स में क्यों बोल रही हूँ, रिफाइंड कार्ब्स एक अलग चीज है। ओके, रिफाइंड यानी कि उसे पूरी तरह से मशीन के थ्रू में प्रोसेस किया गया है, जिससे उसके जो जिसके उससे जो न्यूट्रिएंट्स थे जो मिल सकते थे वो भी आपको अब नहीं मिल रहे, और उसके बदले में सिर्फ कार्ब्स मिल रहे। ओके, एंड लास्ट आपका आता है ईट रियल फूड। अभी रियल फूड क्या होता है, हम लोग क्या खा रहे थे फिर इतने समय से, प्लास्टिक? नहीं, रियल फूड जैसे कि होते हैं, जैसे कि आपका होता है गुड फैट होता है और आपका बैड फैट होता है, उसी तरह गुड कार्ब्स होते हैं एंड बैड कार्ब्स भी होते हैं। अभी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपने जापानीज कल्चर में देखा होगा कि वो लोग बहुत राइस खाते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट तो उनका भी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लेवल में होना चाहिए, बट नहीं है वैसा, क्योंकि उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अनरिफाइंड है, रॉ फॉर्म में है। सिमिलरली नॉर्थ एंड कोल्ड साइड में जो होता है वहां पे तो अभी आप चावल तो उगा नहीं सकते, बर्फ में तो चावल उगने का चांस नहीं, तो वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं वो। तो मीट में क्या है आपका, फैट है, गुड फैट है, इस वजह से भी उनको ऐसी कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं हो रहा है। तो आप क्या खा रहे हैं और वो कौन से फॉर्म में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ये एक बहुत ही न्यू था मेरे लिए, ये जो रूल था, इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओके, इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि आप टेम्परेरीली कोई एक दिन 24 to 36 आवर्स के लिए आप फूड नहीं इंटेक कर रहे। ओके, ओनली वाटर, कोकोनट वाटर एंड नॉर्मल वाटर। ओके, इंटरमीडिएट फास्टिंग में मेरे लिए, मैं अपनी लाइफ की बताऊं तो मैंने कभी आज तक फास्ट नहीं किया था, कभी नहीं, नेवर। कितना भी बीमार पड़ी हूं मैं, बट फूड मेरा बराबर मैंने इंटेक में रखा था। एंड लास्ट टू लास्ट सैटरडे, जिस दिन मेरी छुट्टी थी, हम तीनों ने, मेरी मदर एंड फादर, हम तीनों ने ट्राई किया इंटरमीडिएट फास्टिंग का, 24 आवर्स का किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे, हम में से किसी ने भी आज तक फास्टिंग नहीं किया था। ओके, सो एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। एक्चुअली फास्टिंग करते समय भूख लगती है, मतलब पेट को तो आदत हो चुकी है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक तो आपको बता रहा है कि 1 बज गया लंच, 5 बज गया, हाँ यस, 5 बज गया डिनर। बाय द वे एक पॉइंट भूल गई थी मैं, कि इस फास्टिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि हमने सप्लीमेंट्स नहीं खाए। ओके, इन सप्लीमेंट्स को कैसे खाना है फास्टिंग के थ्रू, ये आपके इमीडिएट अप्लाइन से पूछिए, ये मैं नहीं बताऊंगी। ओके, सो कैलोरी, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग का जगह में कैलोरी रिडक्शन जो करे, कंटिन्यूस कैलोरी रिडक्शन, जैसा कि आपने क्या किया, आप हर दिन 2000 कैलोरी का फूड खा रहे थे, आपने उसको 1700 करके 7 दिन में डिवाइड कर दिया। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, आप नॉर्मल अपना डाइट खा रहे हैं, बट वीक में 2 to 3 टाइम्स आपने 24 आवर्स के लिए कुछ नहीं खाया, फास्टिंग किया, स्टारवेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये,
तो ये दोनों चीज सेम हो गई कि आप दिन में टुकड़े टुकड़े करके अपना कैलोरी को कम करें, या एक ही दिन में बिल्कुल 1700 कैलोरी ना खाए। ये तो इस तरह की बात हो गई, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप एक दीवार से 1000 बार कूदें और एक 1000 फुट की दीवार से एक बार कूदें। दिस वाज अ जोक। ये बहुत आई आई डिडंट थॉट कि इस बुक में एक जोक की तरह से लिखा गया है, बट कैलोरी रिडक्शन से आपका वेट नहीं गिरता। ईटिंग लेस, कम खाने पे, जैसा कि आप स्लाइड में देखिए, कम खाने पर आपका मेटाबॉलिज्म रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि आपका एनर्जी कितना आपका बॉडी कंज्यूम कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, वो कम हो जाता है। क्योंकि अब वो बॉडी क्या करेगा, कोप अप करने की कोशिश करेगा। आपने कैलोरी कम 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 करना शुरू किया, आपका बॉडी भी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा और मेटाबॉलिक रेट आपका नीचे जाएगा। तो यानी कि आपका ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बर्न करने की मैं बार बार बात कर रही हूँ कि शुगर को अपने डाइट से हटाएं और एक्सेस शुगर जो है आपकी बॉडी में, उसको हम लोग यूटिलाइज करें। एनर्जी, एनर्जी हम लोग लाइक बोलते हैं ना, सिर्फ एक्सरसाइज से एनर्जी को निकालना नहीं है, डाइट से भी करना है। इसीलिए तो हम लोग कभी भी किसी को रेकमेंड करते समय एक्सरसाइज प्लस डाइट बोलते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज किए जा रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, बट खा भी उतने ही रहे। 2000 कैलोरी पर आवर में ऐसा चल रहा है आप लोग, तो उससे वेट रिडक्शन नहीं होगा एंड डायबिटीज का रिस्क भी कम नहीं होगा। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेज भी आपका रिवर्स नहीं होगा। स्टारवेशन का ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि आप अगर फास्टिंग करेंगे तो आपका जो है वेट गेन हो जाएगा, फिर आपके स्टमक, आपका बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट गिर जाएगा नीचे। साथ ही साथ फास्टिंग करने में बोलते हैं ना, लोग एकदम कमजोर होकर ऐसे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया गया, जब हम लोग आइस एज के टाइम में थे, हम लोग जब केवमैन थे, तो आइस एज के टाइम में जब विंटर चलता था तो फूड तो नहीं मिलता होगा, कम मिलता होगा, राइट? तो वो लोग क्या करते थे, कम खाते होंगे, या तो एक दिन पूरा भूखा भी रह सकते होंगे। अब वो लोग एक दिन भूखा रहकर अगर कमजोर हालत में शिकार करने गए तो क्या होगा, खुद शिकार बन के आएंगे ना। बट ऐसा नहीं होता था, हमने सरवाइव किया। यानी कि कुछ घंटे नहीं खाने पर ऐसा नहीं होता है कि आपका बॉडी पूरी तरह से वीक हो के आप एकदम दो पीस में एकदम टूट जाएंगे। आपका बॉडी एडजस्ट करना जानता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, आपको इंसुलिन लेवल जो आपका हाई हो चुका था, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कगार पर पहुंच गए थे, वो शार्पली डाउन होगा एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होगा। साथ साथ आपका जो एड्रेनलिन है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में राइज होगा, उस वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रेट जो है हाई होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म रेट हाई हुआ तो क्या होगा, एनर्जी जो है, एक्सेस एनर्जी, एक्सेस ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में कन्वर्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट होके आप उसे यूटिलाइज करेंगे एंड वो आपकी बॉडी से रिमूव होता जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज, जो कि मैंने बहुत बहुत कट किया इसमें। लाइक इतना कुछ है बताने को, क्योंकि इस बुक में एक एक आपके डायबिटीज में आपके जो सिम्टम्स है, ओके, आपकी किडनी में कैसे इफेक्ट पड़ता है, आपका फैटी लिवर डिजीज हो गया, आपके रेटिना में, आपका न्यूरोपैथी में, नेफ्रोपैथी में जितने भी इफेक्ट है उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। बट वो सब चीज को कवर करने पे लोग बोर हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं हर डिजीज को एक एक करके एकदम समझाना शुरू कर दूं तो इसीलिए मैंने मोटा मोटी थोड़ा सा आधा घंटा के अंदर में इस 256 पेज के बुक को कंप्लीट किया है। प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई नो। बुक का नाम है द डायबिटिक कोड बाय जेसन फाउंड। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल के बारे में जानने के लिए, या आपके ऐसे कोई पेशेंट्स है जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं, जो कि टाइप 2 प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे कम्युनिटी से, अपने अपलाइन से। एंड न्यूट्रिशन के बारे में तो हम लोग, न्यूट्रिशन के बारे में मैं इस सेशन में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आपको इसके न्यूट्रिशन के बारे में और जानना है तो भी
अपने इमीडिएट अपलाइन से कनेक्ट रहें, उनसे और ज्यादा जाने, एंड हो सके तो जरूर एब्सोल्युटली इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें. सो थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू होस्ट.